ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर टोटल पंजाब बंद हो सकता है। इंडिया ने पास किया नया ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। फैंटेसी स्पोर्ट्स के पोकर तक सब बंद, जेल और 1 करोड़ तक फाइन। ड्रीम 11 से एमपीएल तक सब पर असर। जॉब्स, इन्वेस्टमेंट्स और इंडस्ट्री का भविष्य बदल गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो इंडिया टॉक डेली। आज हम बताने जा रहे हैं एक ऐसी पॉलिसी के बारे में जिसका डायरेक्ट असर हर घर तक पहुंचता है। कंप्यूटर से, गेम से पैसा जीतना वाले ऐप्स जिनके साथ जुड़ी हुई प्रॉमिस को इवेंट स्कीम्स अब भारत सरकार की तरफ से पूरी तरह बंद हो चुकी है। अगर आपको चाहिए सबसे तेज और सच्चा न्यूज़ सीधा दिल से इस इजी हिंदी में, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेकर आता हूँ सिर्फ आपके लिए सबसे ट्रेंडिंग अपडेट्स सिर्फ 10 मिनट में। पार्लियामेंट ने 21 अगस्त 2025 को प्रमोशंस एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 पास किया। दोनों हाउसेस की सेवा में बिना किसी लंबी डिबेट के सरकार ने इसमें रियल मनी गेमिंग यानी पैसा लगाकर जीतने वाले गेम्स को पूरी तरह प्रोहिबिटेड डिक्लेयर किया। इसमें फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रम्मी, लॉटरी सब शामिल है। सरकार का में मकसद था बच्चों और युवाओं को फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल रिस्क से बचाना। बिल के तहत एडवर्टाइजमेंट्स भी फुल बन है। बैंक्स और पेमेंट्स चैनल्स भी इन ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। अलाउड ई स्पोर्ट्स, सोशल गेम्स, स्किल बेस्ड गेम्स जिनमें पैसा वगैरह नहीं होता या सब्सक्रिप्शन बेस्ड पर होती है। कंप्लीटली बैन्ड गेम्स हैं रियल मनी गेम्स जिनको पैसा लगाकर खेलना जाता हो। स्किल या चांस दोनों हो सकता है। फैंटेसी, कार्ड गेम्स, लॉटरी से सब। स्पोर्ट्स फिल्म्स जैसे ड्रीम 11, मोबाइल प्रीमियर लीग, जूपी गेम्स 24x7 सब पर सीधा इम्पैक्ट। इन प्लेटफॉर्म्स में इन्वेस्टमेंट भी डीप है। टाइगर ग्लोबल, पीक एक्सपी पार्टनर्स जैसे इन्वेस्टर्स अब कॉन्सर्न्ड हैं। इंडस्ट्री वैल्यूड हो चुकी थी 3.6 to 3.8 बिलियन बाई 2029। ये बैन अस प्रोजेक्शंस को खत्म कर सकता है। इंडिया में 2 लाख से ज़्यादा लोग इस सेक्टर में काम करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इंक्लूडिंग स्टार्टअप्स और टेक टीम्स। टैक्स रेवेन्यू अराउंड 20,000 करोड़ एनुअली, जिससे सरकार तमाम रैली करती है थी ऑनलाइन गेमिंग से, वो भी अब डिसअपियर होने वाला है। एडवर्टाइजिंग स्पेंड भी 17 करोड़ एनुअली से एड सेक्टर भी सफ़र करेगा। आईएमबी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा, कई लोग अपनी पूरी सेविंग्स इन ऑनलाइन गेम्स में हार गए। गवर्नमेंट ने एम्फेसाइज किया, एडिक्शन और मानसिक तनाव को रोकना भी ज़रूरी है, इसलिए रेगुलेट नहीं, बैन ही सोल्यूशन है। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स भी 80 आउट ऑफ 100 केसेस में यूथ को लूरे करते हैं, इसलिए स्ट्रिक्ट बैन पे जोर दिया गया। बिल स्ट्रांगली एम्फेसाइज पेनल्टीज, होस्टिंग और फैसिलिटेटिंग गेम्स, जेल अप टू 3 years और 1 crore फाइन। Advertisements up to 2 years or 50 lakhs fine. Repeat offences, jail up to 5 years, fine up to 2 crores. Companies and directors can be held personally accountable unless they prove due diligence. Banks and intermediaries involved in payments be punishable under the Act. नया नेशनल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनाया जाएगा, जिसका काम होगा गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को कैटेगराइज करना, रजिस्टर करना, कंप्लेंट्स हैंडल करना और इलीगल प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक करना। इन्फोर्स करने के लिए पावर्स इंक्लूड
search, seizures or non-warrant arrest for violations. Gaming bodies like EIGF और FIFS ने होम मिनिस्टर अमित शाह को रिक्वेस्ट भेजा, वार्निंग अबाउट लॉस ऑफ जॉब्स, रेवेन्यू एंड द राइज ऑफ offshore illegal platforms. Critics argue blanket ban is economic suicide, could push players to dangerous unregulated sites and hurt innovations and digital growth. तमिलनाडु का 2020 बैन ऑफ स्किल गेमिंग हाई कोर्ट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया था। इस एक्सपीरियंस से सरकार ने नेशनल पॉलिसी बनाए, बट स्टिल रिस्क रिमेन्स। ई स्पोर्ट्स और एजुकेशनल गेम्स के प्रमोशन से एक न्यू ग्रोथ पाथ बन रहा है और इंडियाज डिजिटल क्रिएटिविटी और यूथ एम्पावरमेंट। गवर्नमेंट के इंटेंशंस डिजिटल इंडिया, रिस्पॉन्सिबल टेक यूज, नेशनल सॉवरेनिटी, फाइनेंशियल सेफ्टी, सबके बीच बैलेंस बनाना है। ये बैन एक ह्यूज मैसेज है। डिजिटल वर्ल्ड्स अकाउंटेबिलिटी मैटर करती है। इंडस्ट्री रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी होगा। ई स्पोर्ट्स और स्किल गेमिंग में शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया है। जुडिशरी चैलेंजेस आने वाला है, स्पेशली स्टेट लॉज वर्सेस सेंट्रल पॉलिसी कॉन्फ्लिक्ट्स। अब देखना है कैसे इंडस्ट्रीज अपने मॉडल्स प्राइवेट करते हैं। क्या इंडिया सॉफ्टवेयर, इंडी गेम्स देव और स्किल बेस्ड प्लेटफॉर्म्स में ग्लोबल हब बनेगा। दोस्तों, अब हम आपसे पूछते हैं, क्या आपको लगता है ये बैन ज़रूरी था या फिर कांग्रेस की तरह ये भी एक पॉलिटिकल ओवररीच है? आप ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लाए रहे हैं आपके लिए सिर्फ सच और लॉजिक के साथ।